बारां के कोट रोड स्थित राज पैलेस में बीती रात्रि को आयोजित गरबा महोत्सव कार्यक्रम में कुछ और हिंदू युवकों को आयोजकों द्वारा एंट्री पास देने से कार्यक्रम में बरपे हंगामे को लेकर आज बारां विभिन्न धार्मिक संगठन के अखाड़ों से जुड़े लोगों ने घटना के विरोध को लेकर एडिशनल एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने शनिवार को एडिशनल एसपी कार्यालय पहुंचकर घटना को लेकर विरोध जताते हुए आयोजक देवेंद्र अड़लख खासीमा मेहता द्वारा पैसा कमाने के उद्देश्य से गैर हिंदू लोगों के एंट्री पास बेचने वाले पर कार्रवाई की मांग करते हुए कार्यक्रम को रोकने की साथ ही मांग की है। वहीं कार्यक्रम को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक समेत कार्यक्रम को तय सीमा तक ही परमिशन दिए जाने की मांग की है, जिसके साथ ही एडिशनल एसपी राजेश चौधरी ने संगठन से जुड़े लोगों को आश्वासन दिया है आगे से ऐसे कार्यक्रमों में एंट्री पास को लेकर नियम फॉलो किए जाएंगे। आयोजकों द्वारा नियमों को नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस मामले को ज्ञापन देने आए? आपने पूर्व में भी चेतावनी दी थी, उसके बावजूद इस तरीके के वाक़ये सामने आ रहे हैं। आपने रुकवाया भी, क्या मामला है? किस मामले को देके क्या दी? नवरात्र में कई जो रिसोर्ट होते हैं वहाँ पर डांडियों का आयोजन किया जाता है, गरबा का आयोजन किया जाता है। और आयोजन के दौरान पिछली बार भी हमारे पास शिकायतें आई थी कि वहाँ पर गैर हिंदू प्रवेश करते हैं, इसलिए हमने पहले ही जाकर के उनको चेतावनी दे दी थी कि आप इस बार हिंदुओं का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित करेंगे। और हमने सबसे मिलकर के और उन रिसोर्ट के बाहर हम चेतावनी भी लगा कर गए थे, एक फ्लेक्स भी लगा कर गए कि गैर हिंदू पूर्ण रूप से यहाँ पर वर्जित रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पैसों के लालच में आकर के उन लोगों को पास देते हैं, उनकी एंट्री कराते हैं। ये बिल्कुल सनातन धर्म के खिलाफ है, ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। यहाँ पर इन लोगों का किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपनी पहचान छिपाकर उसमें प्रवेश करते हैं। और कुछ जो इवेंट वाले लोग होते हैं वो भी पैसे के लालच में आकर के उनको पास देते हैं, जिस कारण से हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म की जो धार्मिकता है वो नष्ट होती है और एक प्रकार से इसका बुरा जो संदेश है हमारे समाज में जाता है। आपका नाम बताइए। योगेश शर्मा, हिंदू अखाड़ा समिति अध्यक्ष। आगे की कार्रवाई ये है कि हम एसपी साहब को अवगत कराने आए हैं और जो हमारे धार्मिक त्योहार हैं उनको त्योहारों की तरह ही मनाया जाए, न कि उनको एक धंधा बनाया जाए। जितने भी ये आयोजक करता है इन्होंने धंधा बना रखा है डांडिया और गरबा को। वास्तविकता में डांडिया और गरबा के बारे में जानते क्या है? क्या वास्तविक डांडिया गरबा होता है वहाँ पर, या नृत्य होता है? अश्लील गानों पर नृत्य किया जाता है, गैर हिंदुओं को वहाँ पर बुलाया जाता है। जब वो हमारे धर्म को मानते नहीं, हमारे धर्म को जानते नहीं, तो फिर उनका हमारे डांडिया में क्या काम? दूसरी चीज, हमने सबको अवगत भी कराया है और अगर इसके बाद भी जो आयोजक करता है वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम चेतावनी देते हैं इस बार से ही अगली बार 12 जिले में डांडिया प्रोग्राम नहीं होने देंगे। चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लगे, चाहे हमारे ऊपर केस लगे, हमारे धर्म के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे और जो होगा हमसे वो बन बनेगा, हम करते रहेंगे। 12 में जो आयोजन हो रहे हैं गरबा के, इसको लेकर हिंदू अखाड़ा समिति के नेतृत्व में 12 के जितने भी अखाड़े हैं, सबके जो लड़के हैं, सबके जो पहलवान हैं, उन सबको साथ लेकर हमने सभी आयोजकों को लिखित में एक आवेदन दिया है, नम्र निवेदन किया है कि भाई जो गैर हिंदू समाज के लोग हैं उनका प्रवेश इसमें नहीं होना चाहिए। उनके कारण भी हमने उनको बताया। कुछ कारण ऐसे हैं जो मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। बावजूद इसके उन लोगों की तरफ से कुछ कमियाँ रही। उसका नतीजा ये रहा कि कल भी कुछ विधर्मी, जिनके आप ये समझ सकते हैं कि न तो वो माता जी को मानते हैं, न वो गरबा खेलते हैं, न वो माता जी को ढोक लगाते हैं, न वो कलेवा बांधते हैं, न तिलक लगाते हैं, फिर किस आधार पे वो गरबाओं में जाते हैं, किस आधार पे वो आयोजनों में शामिल होते हैं, ये आप लोगों को और हम लोगों को समझने वाली बात है। उस विषय को लेकर हमने आयोजकों से बात करी और जो लोग हमने गेट पास के माध्यम से पकड़े उनको हमने समझाकर उनको व्यवस्थित तरीके से जो भी हमारी व्यवस्था थी उस हिसाब से उनको बाहर निकाला और कड़े शब्दों में आयोजकों की भी हमने निंदा करी, उनको भी अवगत कराया। और आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से जो अन्य आयोजन करता है उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ। हिंदू अखाड़ा समिति की तरफ से, सभी अखाड़ों की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं हम कि अगर ऐसी भूल दोबारा हुई तो कल तो हमने माफ़ कर दिया, लेकिन सनातन के खिलाफ अगर कुछ भी कार्य होता है तो हिंदू समाज के अखाड़े उनको माफ़ नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। कार्रवाई